के साथ यहाँ पर पहुंची हूँ और आप लोगों को जागरूक भी करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। महाराणा प्रताप चौक पर जैसे ही आप ITI की तरफ जाते हैं तो जब आप बाहर की तरफ मतलब दूसरी तरफ से जब आप आएंगे तो बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पर एक बिजली वाले की दुकान है और उसी दुकान के बाहर एक एंगल लगा हुआ है। और आज इस एंगल के चलते लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। लोगों को इस कदर चोट लग रही है कि 20-20, 25-25 टांकी आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले एक ऑटो चालक यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी करके जैसे ही दुकान के अंदर जाते हैं तो उतरते समय ये एंगल का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर अंकल को इतनी बुरी तरह से लगता है दोस्तों कि अंकल को 25 टांके लगे हैं। और इतने दिन के बाद आज अंकल आप सभी को सावधान रहने के लिए मीडिया के सामने आ चुके हैं। एक बार ये अंकल जी की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये अंकल हैं जो बीते कुछ दिन पहले इसी दुकान पर आने के लिए बाइक पर बैठकर अपनी बाइक से यहाँ इसी जगह से उतरे थे और अंकल को भी नहीं पता था कि उस दिन ये एंगल उनके लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अंकल के मतलब आप देख सकते हैं टांग में कितनी चोट आई है। दुकानदार का भी कहना है कि उस समय अंकल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। दोस्तों अंकल एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए, जान बच गई अंकल की। ऐसे में कुछ भी हो सकता था अंकल जी के साथ। पहले तो अंकल जी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ किस तरह से ये चोट लगी है अंकल को। अंकल नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार जी। गुलशन जी, कैसे लगी आपको चोट? ये हम बाइक से आए हैं इधर से और बाइक से उतरे और जैसे ही इसमें एंगल है मेरे टांग में बढ़ गया और मेरे को ये 25 टांके लगे हैं जी। और मैं ऑटो चलाने वाला हूँ। आज 2 तारीख को मेरे को चोट लगी थी। चोट लगने के बाद अब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ और मैं कहा ये बताऊँ जाके प्रशासन को, भाई ये किसी और को भी लगी है, 5-4 को पहले भी लगी है, किसी और को ना लग जाए ताकि इस चोट का शिकार कोई और ना बन सके। और ये एंगल प्राय मेहरबानी करके कटवाया जाए। इसका कोई फंक्शन नहीं है, खंबे के साथ आने जाने वालों को ही लगता है। वैसे ये किस पर्पस के लिए लगा था यहाँ? ये पर्पज के लिए स्टे लगी हुई थी खंबे के साथ और अब तो खंबे को कोई स्टे नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये न्यूट्रल ही ऐसे खड़ा हुआ है और ये आने जाने वालों को लगता है जी। कितने लोगों को अब तक चोट लग चुकी है? 4-5 को पहले लगा है, दुकानदारों का भी कहना है और अब मेरे को लगा है और किसी ने पहले कहा नहीं। मैं कहा मैं प्रशासन को पूरी बात बताता हूँ ताकि किसी और को ना लग सके। तो आपने बिजली डिपार्टमेंट वालों को कॉल की? बिजली कॉल मैंने पंचकुला की थी। उन्होंने चांदपुर जाके मेरी बातचीत हुई है। वो कहते तुम्हारे को कांसापुर जाना पड़ेगा, मेरे से जाया नहीं जा सका और मैं इसलिए अब मीडिया को बुलाया ताकि सबको ये खबर पहुंच सके। तो क्या लगता है इस खबर के चलते जिस तरह से आप गुहार लगा रहे हैं एंगल यहाँ से हटेगा? ये एंगल हटाया जाना चाहिए, प्रशासन को पूरी बात समझ में आए, किसी और को ना लग पाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अंकल जी एंगल लगा हुआ है, आपके साथी को चोट आई है, 25 टांकी आई है, तो क्या लगता है घातक सिद्ध हो रही है एंगल यहाँ पर? बिल्कुल ये घातक है जी। ये यहाँ पर कई बार लगा है, कई बंदों को लगा है, तो इसलिए इसको यहाँ से कटवाना ही चाहिए। तो वैसे किस पर्पस के लिए लगा था ये पहले लगा था, खंभा ढीला था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। मतलब अब इसका कोई काम नहीं है? इसका कोई काम नहीं है। बिजली महकमा आंखें बंद करके सो रहा है। तो क्या लगता है आने वाले समय में हटना चाहिए ये? अभी हटना चाहिए जी, आज ही हटना चाहिए। आज ही हटना चाहिए सरदार जी? अभी हटना चाहिए जी। अभी हटना हाँ, चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। हाँ। सबके लिए खतरनाक। पहले भी लगा है। पहले कई बार लगा, हमें को भी लगा एक बार, लेकिन थोड़ा उस दिन चोट कम लगी थी। ये बिल्कुल हटना चाहिए। आप भी ऑटो चलाते हैं? हम भी ऑटो तो चलाते आपके साथी को चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। देखो कितनी बुरी चोट लगी है ये। तो क्या लगता है मतलब कुछ भी हो सकता था अंकल के हो साथ? सकता है, टूट भी सकती थी टांग। ये हटना चाहिए और सबके लिए फायदा है। हाँ जी। इसका कोई है भी नहीं है। हाँ जी। ये बिल्कुल हटना चाहिए। तो यमुनानगर वालों को कुछ कहना चाहोगे? प्रशासन से क्या गुहार लगाना तो यही चाहोगे? कह रही है, प्रशासन को ही गुहार है। ये मीडिया अगर सुन रहा तो प्रशासन के लिए ही है बस। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये अमन बिजली वालों की होलसेल की दुकान है और अब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। आप देख सकते हैं भैया से एक बार जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग जब इनकी दुकान के बाहर आके बाइक खड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ, मतलब जिसको पता है वो तो बच जाता है, लेकिन जिसको नहीं पता लगता उसके साथ ये हादसा हो जाता है। भैया क्या नाम है आपका? राजन। राजन, आपकी दुकान के बाहर ये जो मेन सड़क पर एंगल लगा हुआ है, आज ये लगातार लोगों को बहुत ज्यादा चोट दे रहा है, लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, लोगों की टांग तक टूट सकती है। अभी एक अंकल जी को 25 टांकी आए हैं, क्या कुछ ये कहना रिसेंटली चाहेंगे? बता रहे थे कि थोड़े दिन पहले यहीं पर एक हादसा हुआ था। ये बाइक से नीचे उतर रहे थे, किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे ITI में। हाँ जी। तो बाइक से उतरते इनके पैर पे जो एंगल लगा उस वजह से इनके 20 से 25 टांके, जो अच्छी खासी सर्जरी इनके टांग पे हुई है। तो ये चाहते हैं कि प्रशासन को यही बताया जाए कि ये ऐसा हादसा किसी लेडीज़ के साथ, किसी बच्चे के साथ ना हो पाए, बस ये दुर्घटना ना हो, इसी वजह से इसको हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो इसका कोई मेन पर्पस नहीं रह गया यहाँ पर एंगल का, मतलब ये हट मेन जाना चाहिए। पर्पस तो हमारे जो
दुकानदार है वही बता पाएंगे इसका भैया main purpose है कि नहीं। मतलब ये एंगल लगा हुआ है, अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हट जाना चाहिए। नहीं जरूरत तो है नहीं, कोई मेन पर्पस तो कोई भी नहीं है इसका, ये वैसे ही लगा हुआ है, पहले भी दो चार जगहों को लग चुका है ये। कंप्लेन आपने भी दी है भैया? हमने पहले भी 2-4 बार दिया तब भी लग चुका है। कहाँ की थी आपने कंप्लेन? यहीं की थी कांसापुर में की। हाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई भैया? हाँ नहीं कोई सुनवाई नहीं तो हुई। क्या लगता है आने वाले समय में लोगों के लिए फिर से घातक सिद्ध हो सकता है ये? हो सकता है फिर से क्या गुहार लगाना चाहिए? बट ठीक हो ये हटे। हटना चाहिए। नहीं, तो वो आप कहना देख तो यही है कि ये टाइम से हट जाए तो अच्छा है। सर्दियों के टाइम में अगर जो इतनी की मेजर किसी को चोट आती हाँ है जी। तो दुख तो है ही है उनके घर वालों को भी। बिल्कुल। तो इस समय आप देख सकते हैं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। ये दुकानदार हैं जिनकी दुकान है बिजली के सामान की, उन्होंने भी 3 से 4 बार पहले कंप्लेन की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों के साथ लगातार हादसा हो रहा है। और एक बार मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, ये मेन रोड है महाराणा प्रताप चौक का। जब आप ट्रैफिक बूथ की तरफ से जाएंगे ITI की तरफ, तो वापसी आते हुए बिल्कुल मेन रोड पर जो रोड आगे कन्हैया साहब चौक की तरफ जा रही है, यही आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये अमन इलेक्ट्रिकल वालों की होलसेल की दुकान है, इसी के बाहर ये एंगल लगा हुआ है। अगर आप यहाँ खड़े होकर बाइक अपनी खड़ी करके किसी का वेट कर रहे हैं या आपको यहाँ पर कोई भी काम है, आप बाइक से उतर रहे हैं, तो प्लीज एक बार सावधान जरूर रहें, क्योंकि आज ये मेन सड़क पर लगा जो एंगल है लगातार लोगों के साथ हादसे का कारण बनता नजर आ रहा है। बहुत से लोगों को चोट आई है और पिछले कुछ दिनों के अंदर आप देख सकते हैं अंकल है गुलशन जी, उन्हें चोट आई थी। ऐसे में जो इनके साथी हैं वो उनका मानना है कि जिस तरह से अंकल को चोट लगी है उनकी टांग भी टूट सकती थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। लेकिन अभी के लिए तो 20 से 25 टांके आ चुके हैं। लेकिन आप लोगों को सावधान करने के लिए अपील कर रहे हैं और प्रशासन के आगे गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि समय रहते जल्द से जल्द इस एंगल को, जिसे पहले तो कभी किसी पर्पस के लिए जरूर लगाया गया था लेकिन आज इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो समय रहते इस एंगल को यहाँ से हटवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में गुलशन जी और उनके पहले बहुत से साथियों के साथ जो हादसा हो चुका है वो आने वाले समय में किसी महिला के साथ, किसी के साथ या किसी बच्चे के साथ यह हादसा ना हो सके। उसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करूंगी कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो प्लीज एक बार सावधान जरूर रहें, क्योंकि आप लोग भी इस एंगल की चपेट में कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक से मैं मनदीप कौर।